हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अभागिन बेटी। बस माँ बस, अब एक शब्द भी मत बोलना, नहीं सुन सकूंगी अब। और तू चिंता मत करना माँ, ये बड़ा अटैची देखकर ये मत सोच लेना कि अब मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों के लिए आई हूँ माँ, हाँ कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। कहते कहते आंचल का गला भर आया। अरे तू तो मेरी वही माँ है ना, जो पहले मेरे आने का राह तकती रहती थी। आज आंचल को अचानक आई देख माँ मालती ने बस इतना ही पूछा था, अरे तू अचानक। फिर मालती की नज़र आंचल के हाथों में पकड़ी अटैची पर पड़ी थी। पति की मृत्यु के बाद आंचल पहली बार मायके आई थी। आंचल जमाने भर के ताने सुन सुनकर शायद अपनी माँ के लिए भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुकी थी। इसलिए माँ के किसी प्रतिक्रिया के बगैर ही अपने मन की सारी बातें एक सांस में कह डाली। अंदर आते ही आंचल ने मालती से पहला सवाल किया, माँ क्या तू भी मुझे अभागिन मानती है? ससुराल में कुछ लोगों की कानाफूसी मैंने सुनी थी माँ, मेरे अपशगुन कदम उस घर में पड़ने के लिए। पर मेरी सासू माँ ने हर उन लोगों का विरोध किया जो मुझे अपशगुनी या अभागिन कह रहे थे। बचपन में पापा की मौत का जिम्मेदार मेरा जन्म होना बताया जाता था, तेरे को छोड़कर। हाँ माँ, सिर्फ तेरे को छोड़कर। बाकी सभी लोग तो बोलते थे ना, पैदा होते ही बाप को खा गई। पर माँ, मेरे अपशगुनी या अभागन होने से मेरे पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार थे। उनकी अत्यधिक शराब के सेवन की लत और लीवर खराब होने के कारण उनकी मौत हुई थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि मेरा जन्म और उनकी मौत की तारीखों में ज़्यादा अंतर नहीं था। रहा सवाल पति की मौत का, तो तू एक बार सोच ना माँ, बिना हेलमेट पहने तीन दोस्तों के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करेंगे तो हादसा होने की संभावना तो होगी ना। कम से कम अपनी नहीं तो अपने जीवन साथी की तो परवाह करनी चाहिए था ना माँ इन्हें। माँ, कहीं तू भी तो मुझे अभागी नहीं समझती ना, जो अभी तक बड़ी कठोर बन निर्भीकता से अपने विचार माँ के सामने रख रही थी। वो एक बार फफक कर रोने लगी। नहीं बेटा, मैं तुझे अभागन कैसे मान सकती हूँ? तेरे जन्म से ही तो मेरा मातृत्व पूर्ण हुआ था, माँ का सुख मिला था, फिर मैं तुझे कैसे अभागिन कहूँ? मैंने तुझे अपनी कोख से जना है। इस बार मालती की आंखों में भी आंसू थे। जानती हूँ माँ, तेरी मजबूरी भी जानती हूँ, तू भी बूढ़ी हो गई है। तू सोच रही होगी कि मैं भैया के ऊपर भार बनकर यहीं रहूँगी। पर माँ, मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ, 1-2 महीने के लिए। देख ना माँ, हाथों की रची मेहंदी का रंग भी गया नहीं और मेरी मांग सूनी हो गई। मुझे देखकर मेरी सासू माँ सदमे से उभर ही नहीं पा रही हैं। जानती है माँ, वो खुद भी अपनी मांग में सिंदूर लगाने से घबराती हैं। सोचती है कहीं मुझे बुरा ना लगे। किसी भी सास के सामने उसकी बहू का विधवा होना, समझ रही है ना माँ। मैंने सोचा 1-2 महीने यहाँ रहकर अपनी बीएड की तैयारी कर लूँ, तब तक समय सासू माँ को थोड़ा मजबूत जरूर बना देगा। जानती हूँ बेटा, समधन जी बड़े दिल वाली हैं, बहुत सुलझे हुए विचारों की हैं। कितने अच्छे घर में तेरी शादी हुई थी, उदयपुर का प्रतिष्ठित परिवार, पैसे धन संपत्ति से भरपूर। एक ही तो बेटा था सुमित्रा जी का, हम उनके बराबरी के लायक कहाँ थे? हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि उनके घर शादी कर सके? वो तो सुमित्रा जी को ऐसी बहू की तलाश थी जो भले ही गरीब परिवार से हो, पर संस्कारी और समझदारी से घर परिवार चला सके। सुघड़ सुशील कन्या की तलाश में उन्हें हमारे घर का पता मिला और उन्हीं के पहल पर बिना दान दहेज के हमने शादी किया। अब कोई क्या जानता था? अरे ये कैसी बातें कर रही है आंचल, ये घर आपका भी तो है, अंदर से निकलकर भाभी मीता ने कहा। और इन सब फालतू बातों का असर आप पर कब से होने लगा? मीता ने अपने ढंग से आंचल का समर्थन कर समझाने का प्रयास किया। घर के कामों में मीता का भरपूर सहयोग करती आंचल माँ की भी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। खाली समय में अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी लगी रहती, ताकि समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। महीना भर बीता नहीं कि मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। ऐसी अभागन को कौन रखेगा ससुराल में, आखिर लौट कर मायके ही आ गई, वगैरह वगैरह। पर आंचल इन बातों की परवाह किए बिना शाम को घंटे भर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहने लगी। आंचल बहू होने का भी फर्ज बखूबी निभा रही थी।
फ़ोन पर सास ससुर का हाल खबर लेना आंचल कभी न भूलती। मन ही मन माँ मालती सोचती, थोड़ा समय और बीत जाए फिर आंचल को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेने के लिए समझाऊंगी, मतलब दूसरी शादी का फ़ैसला। इसी बीच आंचल की शिक्षाकर्मी में नौकरी भी लग गई। अरे ये क्या आंचल, तूने पोस्टिंग के लिए अपने तीनों चॉइस में उदयपुर भरा है, पर क्यों? मालती ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, मैं वहाँ नौकरी करूँगी तो सास ससुर की सेवा तो कर पाऊँगी, पर बेटा तू वहाँ रहकर। माँ उनकी तो सोच, इकलौता बेटा छोड़कर चला गया है, मेरे सिवा और कौन है उन दोनों का? तेरे पास तो भैया है ना माँ, फिर भी मैं तेरी भी देखभाल करूँगी। अब नौकरी भी लग गई है ना मेरी। माँ बेटी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। अरे सासू माँ का फ़ोन। हेलो, कैसी है मम्मी जी? अभी माँ से आप ही के बारे में बात हो रही थी। मैं आपको बहुत याद करती हूँ मम्मी जी। पापा जी कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं बेटा। एक बात कहूँ आंचल बेटा, कितने दिन और वहाँ रहेगी? मेरा मन नहीं लगता है तेरे बिना। बस मम्मी जी, जल्द ही आऊँगी, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आऊँगी मम्मी जी। और आंचल खुशी से झूम उठी। आंचल की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। लोग तो मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, पर एक आप हैं, बेटे के जाने के बाद भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मैं भी वादा करती हूँ मम्मी जी, बेटा बनकर आप लोगों की देखभाल करूँगी। कुछ दिनों बाद आंचल खुशी खुशी ससुराल पहुँची। आंचल की नौकरी लगने से सास ससुर भी काफ़ी खुश थे। समय और मौका देखकर सुमित्रा जी ने आंचल से कुछ बात करने की सोची। बड़े प्यार से पास में बिठाया और बोली, बेटा अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरी, अच्छे से सोच ले। मेरे नज़र में एक लड़का है, यदि तू आगे बढ़ना चाहती है तो हम तेरी शादी की बात चलाएं। नहीं मम्मी जी, जब एक बार मेरे भाग में सुहाग था ही नहीं, जिसकी वजह से मैं अभागिन कहलाई, शायद भगवान को भी यही मंजूर था, तो फिर दोबारा भगवान की मर्जी के खिलाफ शादी कर सुहागन बनने की निरर्थक कोशिश क्यों करूं? मम्मी जी, यह मेरा आखिरी फैसला है, प्लीज़ इस विषय पर मुझे बाध ना करें। चलिए मम्मी जी, आज पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आंचल ने सुमित्रा जी के पाँव छुए और निकल पड़ी एक बार दूसरी बारी की शुरुआत करने। कर्मभूमि की ओर फोटो में लगे पतिदेव की तस्वीर के सामने झुककर प्रणाम करते हुए आंचल ने कहा, देव तुम्हारी जगह तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता, पर बहू के साथ साथ बेटा बनने की भी कोशिश जरूर करूँगी। हर संभव कोशिश कर आंचल ने एक नहीं दो घरों को, मायका और ससुराल में आर्थिक मानसिक ज़रूरतों को पूरा कर पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रही थी। आंचल जैसे ही काम से लौटी, आंचल सुमित्रा जी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुनी। आज आंचल ना होती तो हमारा क्या होता समधन जी? दुनिया में आंचल के सिवा और कौन है हमारा? बचपन से बेचारी ने अपशगुनी अभागिन जैसे कितने जहरीले शब्दों से संघर्ष किया। अरे वास्तव में तो अभागन मैं हूँ समधन जी, बेटा भी गया। अरे ऐसा ना बोलिए सुमित्रा जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर उसे न जाने क्यों लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लाछन लगाकर किसी को दुखी कर समाज में एक अंधविश्वास या नकारात्मकता जैसी चीज़ नहीं फैला रहे हैं। धन्य है आप सुमित्रा जी और आपकी सोच जो इन सब से ऊपर है। और आंचल तो अभागन नहीं, बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसी सास के रूप में माँ मिली है उसे। सच में दोस्तों, कभी कभी सास के रूप में एक प्यारी सी माँ मिल जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।